आज से 1 सप्ताह पहले मुझे जसमीत दीदी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था क्योंकि उन्होंने एक भूत को परेशान करने की गलती की थी। क्या है वो वाकया, चलिए विस्तार में जानते हैं। ये घटना तब की है जब वो कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रही थी। वो उस समय वहाँ की गर्ल्स हॉस्टल में ही रहा करती थी। परीक्षा से पहले वो और उसकी कुछ सहेलियां लाइब्रेरी में पढ़ रही थी। पढ़ाई करते करते रात के 12 बज चुके थे। उस लाइब्रेरी में वो केवल 6 लड़कियां ही थी। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था। सारा हॉस्टल एकदम शांत था। तभी उसमें से एक लड़की ने कहा कि बस यार, पढ़ पढ़ के मन बोर हो गया, क्यों ना कोई खेल खेले जिससे कि दिमाग भी फ्रेश हो जाए और नींद भी आ जाए। सब उसकी बात से सहमत हो गए। उसमें से एक लड़की जिसका नाम पूजा था बोली कि चलो हम सब किसी भूत से बात करते हैं। ये सब कहकर वो अपने कमरे में गई और ओजियो बोर्ड लेकर आई जिस पर ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट, 0 से लेकर 9 तक नंबर और किनारे पर यस और नो लिखा हुआ था। पूजा ने बोर्ड के चारों किनारे पर 4 मोमबत्तियां जलाई और फिर लाइब्रेरी की सारी लाइट बंद कर दी। फिर उसने सिक्का बोर्ड के बीच में रख दिया। उसमें से 2 लड़कियां तो डर के मारे अपने कमरे में चले गई और बाकी 4 ने उस सिक्के पर एक एक उंगली रख दी। फिर पूजा ने कहा कि कोई डरना मत और यहाँ से उठना मत, वरना आत्मा नाराज हो जाएगी। अब पूजा बोलने लगी, अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो प्लीज हमसे बात करो। लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा था और अंधेरा छाया हुआ था। अचानक लाइब्रेरी में कहीं से कुछ आवाज आई। उन्होंने सोचा शायद कोई किताब गिरी होगी। उसी समय सिक्का हिला और जसमीत दीदी ने पूछा, क्या यहाँ पर कोई आत्मा है? तभी छत पर लगा बंद पंखा जोर जोर से हिलने लगा। सभी लड़कियां डर गई, लेकिन पूजा ने कहा कि कोई भी लड़की अकेली मत भागना, ऐसा करने से आत्मा उसे नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, अगर आप कहानी के इस पड़ाव तक पहुंच गए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। उसके बाद पूजा ने ऊपर देखते हुए कहा कि अगर कोई आत्मा यहाँ है तो हमसे बात करे। कुछ देर तक सन्नाटा रहा और अचानक सारी मोमबत्तियां बुझ गई और लाइब्रेरी से कदमों की ठक ठक की आवाज आने लगी। सभी लड़कियां डर के मारे भाग गई, लेकिन जसमीत दीदी पीछे रह गई और उनसे दरवाजा नहीं खुल रहा था। अचानक उन्हें लगा कि कोई उसे पीछे की तरफ खींच रहा है, तो वो जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। उनकी आवाज सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियां जाग गई और उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़ी। हॉस्टल वार्डन और सभी लड़कियों ने मिलकर दरवाजा खोला और दीदी को बाहर निकाला। इस घटना के बाद उन्हें आज तक लाइब्रेरी के डरावने सपने आते हैं और वो आज तक उस घटने को नहीं भूल पाई है। तो दोस्तों, मेरी दीदी के अनुभव को देखकर मुझे ये लगा कि कभी भी किसी आत्मा या प्रेत को परेशान नहीं करना चाहिए।